सज्जनों, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने और मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपका जीवन में काम आए। एक बात है, आपके पास में धन भी खूब है और परिवार भी ठीक है, सगा संबंधी भी अच्छे हैं, ताकि आपका ये शरीर बीमार हो जाए तो ये कोई काम आने वाला नहीं है। फिर तो आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बीमारी को मिटाने के लिए कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। अब जो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर पहले तो बीमारी को जाने, फिर उनका कारण को जाने, बीमारी किस कारण से हुई है, जब जाके वो डॉक्टर उस बीमारी को मिटा सकता है। अब उनका कारण को नहीं जाना ने तो बीमारी नहीं मिटेगी, फिर बाद में दूसरा के पास में जाना पड़ेगा। ठीक है, बात हुई। अब हम लोग गुरुदेव के पास में जाते हैं तो कौन सी बीमारी है जिसको मिटाने के लिए जाते हैं हम लोग? कोई बीमारी क्या है, बीमारी का पता लगे ना हमको। जब बीमारी का ही पता न लगे तो रोगी तो जाएगा तो सही नहीं। आप लोग गुरुदेव के पास में जाते हैं, किस बीमारी को मिटाने के लिए जाते हो आप लोग? ठीक है ना बात? ठीक है। अब आपके बीमारी क्या है वह जो गुरुदेव के सिवा और से मिटने वाली नहीं है? अरे शरीर की कोई भी बीमारी होगी तो डॉक्टर उनको मिटा देगा, बाकी वह बीमारी भी डॉक्टर से नहीं मिलती, इसलिए गुरुदेव के पास में जाते हैं। वो बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? जन्म और मरण की बीमारी है, लगी हुई है इस चीज पे। बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये बीमारी लगी हुई है। अरे ये बीमारी शरीर के अंदर नहीं है, ये बीमारी है आपका सूक्ष्म शरीर के अंदर। तो अब वो बीमारी का कारण क्या है? किस कारण से वो बीमारी उत्पन्न हुई है? केवल उनका कारण है अज्ञान। बोले अज्ञान है, ज्ञान के बिना नहीं मिटेगा तीन काल भी, ज्ञान के बिना नहीं मिटेगा। अज्ञान है, आप कितना भी उपाय कर लो, अंधकार है, कितना भी उपाय कर लो, बाकी प्रकाश के बिना नहीं जाएगा वो। तो अब वो ज्ञान है, ज्ञान से वो अज्ञान मिट जाएगा। तो यहाँ अज्ञान कैसे पैदा हुआ? हाँ ठीक है, तो ठीक है, आप बैठो थोड़ा। तो वो अज्ञान है ना। हाँ, अज्ञान पैदा कैसे हुआ? वह मजी मैं बात सुन लीजिए, पैदा कैसे हुआ? व्यापक कैसे अज्ञान? वही तो बात बता रहे हैं ना। फिर बाद में वह हमारे से न्याय न हो तो कई महापुरुष से आते हैं यहाँ डॉक्टर। आप सुनो, पहली इस बात को सुनो। अब वह ज्ञान से मिटता है ज्ञान, और ज्ञान है दो प्रकार का। ज्ञान है क्या प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो वृत्ति ज्ञान है और एक आत्मज्ञान है। एक तो वृत्ति ज्ञान है और एक आत्मज्ञान है। जितना भी जो हमारे वेद और वेदांत है, जितना भी शास्त्र है, गुरु शिष्य का संवाद है, ये केवल अज्ञान का ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है। ये अज्ञान का ज्ञान है। ये जो जितना भी वेद शास्त्रों का ज्ञान है, ये वृत्ति ज्ञान के अंतर्गत है, ये अज्ञान का ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है। अब जो ज्ञान का ज्ञान है ना, वो केवल आपका कल्याण करने वाला है, वो उस अज्ञान को मिटाने वाला है। तो अब देखो कि उस आत्म ज्ञान को देने वाले जो महापुरुष होते हैं, तो उनका हम कैसे पहचाने उनको? हम उनकी पहचान कैसे हो? उनकी हम कैसे पहचाने उनको? ज्ञान पैदा ही किया भाई, हम उनको पहचाने कैसे?
तो जैसे मान लो कि वो बराबर का बनाते हैं, सतगुरु सतगुरु बनाते हैं, शिष्य नहीं बनाते हैं, ये भी देख लो। सतगुरु सतगुरु बनाते हैं, मास्टर मास्टर बनाते हैं। तो सतगुरु वही है जिनकी बराबर का दूसरा उनका शिष्य प्रवक्ता हो। वह केवल 4 प्रकार का सतगुरु बना है ना, भंवरा रूपी, चंदन रूपी, पारस रूपी और दीपक रूपी। दीपक रूपी सतगुरु बराबर का बनाता है। और जो कितना भी प्रवक्ता हो और उनका शिष्य जो बराबर का नहीं है तो उनकी शरण में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा को किसी को बराबर का नहीं बनाया। मास्टर मास्टर बनाएगा नहीं, बराबर का बनाएगा। अरे मजदूर के पास में जाएगा नहीं तो मजदूर के पास में वो मजदूर जिनको कारीगर के पास में जाएगा तो उनको कारीगर बना देगा, मैकेनिक के पास में जाएगा तो उनको मैकेनिक बना देगा। तो बराबर का जो बनाने वाले हैं ना वो सतगुरु हैं, बराबर का बना दे। अब केवल ये ज्ञान का ज्ञान है और ज्ञान का ज्ञान जो आत्मज्ञान कहते हैं उनको। आप कहते हैं नहीं कि अज्ञान उत्पन्न कैसे हुआ, अविद्या के उनका मूल कारण क्या है, अविद्या। ये तो होती है विद्या, ये तो होती है अविद्या। अविद्या के कारण अज्ञान उत्पन्न हुआ है। और वो भी महापुरुष है, इनका कोई विचार करने वाला। तो ये एक बात ये भी है कि ये संसार का जो ज्ञान है ये बढ़ती ज्ञान है। इसमें तो वो आपकी बीमारी मिटने वाली नहीं है। बीमारी तो जब ही मिटेगी क्यों, ताकि उनका जो अज्ञान है ना उनका जो खाता खत्म करवा दे। और अज्ञान भी जो अज्ञान का ज्ञान है ना ये भी मिटाता है। और ज्ञान का ज्ञान वो भी ज्ञान को मिटाता है। ज्ञान भी 2 प्रकार का महापुरुष सुना, एक तो भाव रूप और एक अभाव रूप। क्यों, भाव रूप जो ज्ञान है वो तो मिटता नहीं है, बाकी अभाव रूप जो ज्ञान है वो मिट जाता है। तो बात ऐसी है, हमारा मानव जन्म को सफल करना है तो यहाँ रुकना नहीं है। हमारी जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक चलना है। चलता रहो चलता रहो चलता रहो। और कोई महापुरुष है भेद ज्ञान को भी बताने वाले है, बाकी रुकना नहीं। महाराज जी कह दिया कि उस जड़ ग्रंथि को मिटाने वाले मैं कौन हूँ और ये जगत कौन है और परमात्मा कौन है, इस ग्रंथि को तोड़ने वाले जो सतगुरु होते हैं वही होगा, उनसे न्याय होगा। तुझे ऐसे जो बताने वाले हैं ना भाई तुम जप करना, ध्यान करना, योग करना, ये केवल अंतःकरण को शुद्ध करने की दवा है और कोई दवा, ये कोई दवा नहीं है। जो क्रम उपासना जो है ये केवल अंतःकरण को शुद्ध करने की इनका सीमा है, आगे इनकी सीमा नहीं है। तो सजनों अब ज्यादा आपने फरमाया भाई अज्ञान की उत्पत्ति अविद्या से हुई है। अविद्या का है ना, इसी में थोड़ा खोल के हाँ अविद्या का है ना, इसका बयान हो। देखो सजनों मेरी मति के अनुकूल है, काम है मेरी मति के अनुकूल है। अविद्या महापुरुष ने 2 प्रकार की बताई है, एक तो मूल अविद्या और एक स्थूला अविद्या। जो मूल अविद्या है वह चेतन को ढक के केवल जगत का रूप में दिखाती है। हाँ ये मूल अविद्या का क्या काम है, चेतन को ढक के जगत का रूप में दिखाती है। और स्थूला अविद्या है वह घट को ढक के केवल अन्य रूप में दिखाती है। वह केवल स्थूल अविद्या है, बना आत्मज्ञान ही उनकी निमृति हो जाती है। और मूल अविद्या की आत्म के ज्ञान बिना निमृति नहीं होती। और मूल अविद्या में 2 अविद्या फिर है, एक तो कारण अविद्या है और एक कार्य अविद्या है। जो कारण अविद्या कहाँ रहती है, वह सशोपति में रहती है। सशोपति में रहते चेतन को इच्छादन करती है। और जो कार्य अविद्या जागृत और स्वप्न में रहती है वह 4 प्रकार का भेद दिखाती है। एक तो दुख को सुख समझना, और एक आत्मा को आत्मा समझना, और एक अपवित्र को पवित्र समझना, और एक सीधे की और अनित्य में नित्य बुद्धि है ना।
ये 4 प्रकार का भेद करके दिखाते हैं। हाँ ठीक है भगवान। हाँ तो और आगे